नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास अपनी सनरेज सीरीज की दूसरी कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। जो कल हमने कहानी आपको सुनाई थी, उसके बाद मेरे को फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कई लोगों के सुझाव भी मिले, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, जिससे हम बहुत एनकरेज हुए कि लोगों को लगा कि इस जो समय के अंदर जब वो घर में बैठे हैं तो उनको एक ऐसी कहानी जो प्रेरणादायक कहानी है वो सुनने का मौका मिल रहा है। तो आज हम एक नई कहानी के साथ आज के इस एपिसोड में आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो कौन सी कहानी प्रिया आज हम सुनाने जा रहे हैं? आज फ्राइडे है, तो आज हम सनराइज फॉर फ्राइडे की बुक में से एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। जब हम ये कहानी लिख रहे थे तो ये सोचा नहीं था कि आज की सिचुएशन के ऊपर ये कितनी फिट होएगी। मैंने कल परसों न्यूज में पढ़ा कि इटली में जो लोग 55 इयर्स से ऊपर हैं उनको सरकार ने हेल्थ फैसिलिटी देनी बंद कर दी है बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल द नंबर ऑफ पीपल हु आर सिक। सो विल टॉक अबाउट दिस स्टोरी विच इज कॉल्ड लेट्स किल ऑल द ओल्ड। की बैकग्राउंड क्या है कि एक देश में जो एक जगह पर वो एकदम से खाने की चीजों का अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ने से उन लोगों को सामान नहीं मिल रहा था खाने को, तो राजा ने एक ऑर्डर जारी किया कि जितने भी लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको मार दिया जाए। अब उसके जो सारे सिपाही हैं वो ढूंढ ढूंढ के लोगों को जो 65 से ऊपर हैं और उनको वो मृत्यु दंड दे रहे थे। एक व्यक्ति जिसको अपने पिताजी के साथ बहुत प्यार था, वो व्यक्ति ने अपने फादर को अपने घर के अंदर किसी ऐसी जगह पर छुपा दिया कि जहां पर वो नजर नहीं आए, और उसके साथ ही उसने उनको छुपाने के साथ उनको वहां पे खाना देता रहा। और उसका वो टाइम बीत गया, थोड़ा समय बीता, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो सीजन खत्म होता है तो एकदम से वहां पर जो खाने की चीजें तो जो है वो मिल नहीं पा रही हैं, सीड्स भी खत्म हो गए। अब सीड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं तो सब लोग बड़े परेशान थे। राजा ने भी अपने लोगों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए, हमारे पास तो बीज भी नहीं है कि हम नई क्रॉप को पैदा कर सकें। तो ये सिचुएशन जब बनी तो वो लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा ऐसी सिचुएशन हुई है, हमें क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन को भांपते हुए उसके पापा ने कहा कि तुम ना जो सड़क के आसपास जगह है वहां पर थोड़ा सा अपना पानी दो और वहां से कुछ स्प्राउटिंग होएगी तो तुमको एक क्रॉप का हिस्सा मिलेगा जिसको तुम जाकर खेत में बीजोगे तो आपको वहां से नई फसल मिल सकेगी। उसने कुछ लड़के इकट्ठे किए और वहां पर ऐसा ही हुआ, जैसे उन्होंने पानी दिया सड़कों के साइड पे तो वहां से स्प्राउटिंग शुरू हो गई और दे टुक द होल ऑफ दैट लॉट एंड न्यू क्रॉप स्टार्टेड कमिंग। जब राजा को पता लगा तो उसने इस लड़के को बुलाया और उसको पूछा कि ये तुमने कैसे किया। अब वो राजा से डरते हुए उसने बोला कि भी मैंने अपने पापा को छिपा लिया था, मेरे पापा ने ये एडवाइस किया और उसके बाद हमने ये किया। तो उन्होंने बुलाया, उसके पिताजी को बुलाया राजमहल में। उन्होंने कहा ये आपने ऐसा कैसे ये बोला। उन्होंने कहा जब भी किसी भी जगह पर जब आप क्रॉप लेकर जाते हो तो सड़क से निकलते हुए, चाहे वो ठेले के ऊपर, ट्रक के ऊपर, किसी भी वाहन के ऊपर जाती है तो साइड पे थोड़ा सा सामान गिर के वो साइड्स पे इकट्ठा हो जाता है। जैसे उसको पानी मिलता है या थोड़ा सा उसको प्लो करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे वो नई क्रॉप आ जाती है। तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि जो सिर्फ जो है किताबें पढ़ने से शायद नॉलेज हासिल होती है, लेकिन अगर विजडम चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। आपको बड़े लोगों से वो एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज मिलती है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज जो आज के समय में ये फिट होती है। आपने इस कहानी से आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? तो इस सिचुएशन में जैसे कि उसके पिताजी ने कहा कि तुम जो साइड में मिट्टी है वहां पर थोड़ी गुड़ाई करो तो फसल कुछ निकलने लग जाएगी। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द विजडम ऑफ आवर एल्डर्स। और आज की डेट में जब कि वी आर फाइटिंग दिस डिजीज ऑफ कोरोना,
आई थिंक कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें छोटी छोटी बातें सिखाई, जो आज के लोग उनको लगता है कि ये एक मजाक था। जैसे कि जब घर पे आओ बाहर से तो हाथ पांव धोकर अंदर आओ और किसी को टच नहीं करो। जैसे बाहर कहीं सफर से आए हो तो आते ही नहाकर कपड़े चेंज कर लो। ये सब चीजें लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज डॉक्टर्स बता रहे हैं कि सब ऐसा ही करें। योगा करो, घर पे रहो, ज्यादा घूमो फिरो नहीं। सो वी नीड टू गो बैक टू आवर एंशिएंट विजडम। We have lot of wisdom, but we have forgotten it. And this is the time to go back and understand what we have. ऐसी ही कहानी के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।